आत्मा का पतन क्यों होता है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु लोक में आत्मा के पतन का मूल कारण इंद्रियां हैं। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को इंद्रियों से सावधान करते हैं। वह उन्हें समझाते हुए कहते हैं, पूर्णत्व प्राप्ति के लिए इंद्रियों व विषयों के अनियंत्रित एवं उन्मुक्त विचरण के प्रति सतत सजग रहना चाहिए। यह एक वैदिक सिद्धांत है और इसे भगवान कृष्ण बड़े ही सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं। वे आत्मविकास की साधना के विधेयात्मक यानी जो करना चाहिए और निषेधात्मक यानी जो त्यागना चाहिए, दोनों ही पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। आत्मविकास के जो प्रतिकूल भोग और कर्म हैं, उन्हें त्याग कर अनुकूल साधना का प्रयास करना चाहिए। विधेयात्मक साधना में भगवान शिष्य को मतपर होने का उपदेश देते हैं। मतपर का अर्थ है जो मुझ परमात्मा को ही जीवन का परम लक्ष्य समझता है। युक्त आसित मतपर इस अर्ध पंक्ति में ही गीता द्वारा आत्मविकास की पूर्ण साधना बताई गई है। मनुष्य को पशु के स्तर पर ले जाने वाली अनैतिक एवं कामुक प्रवृत्तियां उसके असंख्य जन्म जन्मांतरों में किए गए विषयोपभोग व उनसे अर्जित वासनाओं का ही परिणाम है। एक जीवन में ही उन सब को नष्ट करना अथवा उनके परे जाना मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं है। नैतिकता के उन्नायकों, आदर्श शिक्षकों और अध्यात्म के साधकों की निराशा का यही एक कारण भी है। इन वैषयिक प्रवृत्तियों को समाप्त करने का साधन प्राचीन ऋषियों ने अपने से खोज निकाला था। ध्यान के शांत वातावरण में मन को अपने शुद्ध पूर्ण स्वरूप में स्थिर करने का प्रयत्न ही वह साधना है। इसके अभ्यास से जिसकी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ गई हैं, वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य माना जाता है। जहाँ तक आधुनिक मनोविज्ञान का प्रश्न है, तो गीता के इस उपदेश पर वह निश्चित तौर पर नाक भौं सिकोड़ेगा, क्योंकि जर्मन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार वासनाएं मनुष्य की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति हैं और उनको संयमित करने का अर्थ है उनका अप्राकृतिक दमन। पाश्चात्य देशों में संयम का अर्थ दमन माना जाता है और मन के स्वास्थ्य की दृष्टि से दमन को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। परंतु वैदिक दर्शन में कहीं भी दमन का उपदेश नहीं दिया गया है। वहाँ तो बुद्धि की उस परिपक्वता पर बल दिया गया है जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व खिल उठे और श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति से निकृष्ट की इच्छा अपने आप ही छूट जाए। सनातन सभ्यता में इच्छाओं का दमन नहीं वरन उनसे ऊपर उठने को कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कृष्णा कोट्स के डेली एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।